अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर। खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं और आप उफ़क़ पे या आने वाले हालात में जो चीज़ें देख रहे हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ, मेरे कुछ पुराने प्रोग्राम मैं कोशिश करता हूँ कि ट्विटर पे मैं मेरी सोशल मीडिया जो टीम है वो पुराने जो मैंने को क्लिप है वो चीज़ें हैं सारी वो शेयर करता रहता हूँ और आप तक कहानी का असल रुख आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। नवाज़ शरीफ परेशान है। क्यों परेशान है ये सुबह के प्रोग्राम में मैं तफसीली बताऊंगा। अभी आप तक मैं सिर्फ इतना बता दूं कि उसे वो जो कहा गया था, वो जो कमिटमेंट की थी, वो इतना डिस्टर्ब है, समझ नहीं आ रही कि वो सियासत में है या नहीं है। फ़ैसला तो कर लिया है। अच्छा, अभी बाद में बताते, लेकिन चले पहले ये मैं बता दूँ। और इस हवाले से जो शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, उन्होंने बड़ा ये मियाँ नवाज़ शरीफ को तलकीन की है। ये शाहिद खाकान अब्बासी की वार्निंग है उसके लिए कि इस बार की फ़तह दरअसल शिकस्त होगी। इक़्तिदार बाई इक़्तिदार की खातर नवाज़ शरीफ का साथ नहीं दूँगा। और बड़ी ज़बरदस्त बात कही और ये समझने के लिए अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। शाहिद खाकान अब्बासी यानी जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बात कर रहे हैं या जैसे मिफ्ता इस्माइल बात करते हैं, तो ये वो लोग हैं। यानी देखें, मुझे यानी सियासत में कुछ अच्छे लोगों के हवाले से मैं शाहिद खाकान अब्बासी के वज़ारत उज़्मा का जो दौर है वो बेहतर समझता हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त वार्निंग है कि आप सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए तबाही ना करें। यानी इस वक्त कौम के साथ जो हाल हो रहा है, जो मुल्क के साथ हाल हो रहा है, वो आप अंदाज़ा लगाएं, ये बहुत बड़ी सजेशन है। और नवाज़ शरीफ तो घर के होकर रह गए हैं ना, यानी लाहौर का आपको पता है इलेक्शन ही लड़ने, और सारी तवज्जो जो है वो मरी के हल्के के ऊपर है कि लाहौर में तो अब पजीराई मिलने नहीं। वो इतना बड़ा लाहौर में जब जलसा किया तो लाहौर में इलेक्शन लड़ते ना, क्यों नहीं लाहौर में इलेक्शन लड़ना चाहते? 10% रेंटे क्राउड था, बाकी क्राउड नहीं था उनका अपना। ये याद रखना है आपने, ये इसलिए ज़रूरी है। और यहाँ साथ साथ मैंने कहा जो बात करते हैं, जो दूसरों के कीचड़ उछालने वाली बात करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ी का उतना पोर्शन वो चल जाए। जो किम बार्कर ने कहा था नवाज़ शरीफ के बारे में, उन्होंने कहा दोस्ती की खातर उन्होंने कहा था कि वो आईफोन देना चाहते हैं ताकि ISI से बचकर बातें कर सकें। और बल्कि सफ़ीना ने बड़ा ज़बरदस्त जैसे क्या कि अभी सिंगल भी हैं तो कश्मीरी भी हैं आप। चलें, वो तो मजाकन बात की है ना। जो दूसरों पे कीचड़ उछालने वाली बात है, नवाज़ शरीफ को अब गिरेबान में झांकना है। ये जो कुछ है, ये पुरानी सियासत जो पुरानी जो चली आ रही ना 60s 70s 80s 90s की सियासत, वो नहीं चल सकेगी। अब कौम आगे जा चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ सामने, एक एक किरदार सामने आ चुका है। तो आपका किरदार तो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है, दोहरा चेहरा भी सामने आ चुका हुआ है। अगर नहीं आया तो आप ये समझना है ना इन चीज़ों को। और बड़ा मुश्किल हालात है आपके लिए नवाज़ शरीफ साहब, बड़ा मुश्किल हालात है आपके लिए, बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके लिए। चले, मैं आपको अब दो बातें और बड़ी ज़रूरी है जो है डिस्कस करने वाली। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस लगा था जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड और जनरल फैज़ हमीद के बारे में, जिसमें शाहिद मेतला और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, सहाफ़ी जावेद चौधरी जो अपना रिटायरमेंट के बाद जो है ना कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के हवाले से जो है ना ये काज़ लिस्ट से मनसूख कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रार ने मनसूख किया। और अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में आपको अंदाज़ा ही है, वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आतिफ अली ने दराज मुकदमा के 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर थी और इस लिस्ट को पहले लगा हुआ था केस, और फिर लिस्ट से कैसे लग रही। बहुत से दोस्तों ने इस पर बहुत से कमेंट्स किए हैं, लेकिन सवाल तो फिर होगा कि अगर ये केस था तो केस आना चाहिए था सामने। आए, सामने लेके आए केस। और जो बड़ी बातें करते थे ना, जो बड़ी बातें होती थी, बड़े बड़े दावे होते थे, अब ये सोचने का वक्त है। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आएगी तो फिर शायद ना समझ आ सके, बहुत मुश्किल होगा। अगली जो बात है कि 190 मिलियन का केस मैं आपको बता दूँ, वो तो ख़त्म हो गया। वो तो ओरिजिनल जो पैसे थे, ओरिजिनल पैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी वो जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे। अब ज़्यादा लगाए ना, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, ये कोई केस नहीं है, ज़बरदस्ती केस बनाई बैठे हैं ना आप। यानी अब पहले तो बताया ना क्या नुकसान हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या नुकसान हुआ, करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या नुकसान हुआ। मशरक बैंक का खत भी आ गया और मलिक रियाज के मैंने हवाले से बात बता कि क्या करप्शन क्या किया मलिक रियाज ने, क्या करप्शन किया, को ठेका लिया है।
कि ठेका लिया है, कोई सड़क बनाते हुए आपसे पैसे ले गया, उसकी तो अपनी कंट्रीब्यूशन, उसकी हाउसिंग सोसाइटी की। यानी अगर बैरिया कराची में चले जाएं, जहां बैरिया कराची का प्रोजेक्ट बनाया, फिर वहाँ सड़क की आप पोजीशन तो देखिए ना आप, कि वहाँ कहीं ना कहीं से तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे लगे हुए हैं। और आज जो है ना, जो 190 मिलियन पाउंड, और वैसे तो अल कादर ट्रस्ट के हवाले से है, वाडियाला चीज़ पहुँच गई है, और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अली खान कर रहे हैं। 15 नवंबर से मुसलसल तफ्तीश कर रही है ये, और 2.5 घंटे की तफ्तीश की है उन्होंने। दूसरी 2 रुकनी टीम अड्याला जिला में मौजूद है, दूसरी टीम में भी चेयरमैन PTI से तफ्तीश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, लगे हुए हैं पागलों की तरह से करने के लिए। क्या करेंगे आप? दबाव डालने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। लेकिन वो खड़ा है और वो लड़ रहा है इन लोगों के साथ, इस निज़ाम के साथ लड़ रहा है। तारीख़ में देखिए, अगर पाकिस्तान की सियासत का रुख, ये बाद में बाकी चीज़ों को छोड़ दें, मुझे किसी के कहने पे, तरीक़ाकार पे इख्तलाफ होगा, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स जो है ना, असूलों पे अगर आप रखना चाहते हैं, आप अंदाज़ा लगाए ना कि अगर इमरान खान हक और सच पे ना होता, और वो लोग भी PTI में नहीं आए, शायद का गाना बासी है अपना, अगर उठाकर देख लो, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है, और आज अपना फरसुल्लाह बाबर क्यों पीछे हटा है? यार सोचिएगा। मैं तो सोच रहा था शायद रज़ा रबानी भी पीछे हट जाए। रज़ा रबानी बातें बड़ी करते थे, ये बहुत बड़ी बात, सिविल लिबर्टीज़ की इतनी बातें कर रहे थे। कहाँ हैं ये लोग सारे? कहाँ ये चेहरे जो सियासत का चेहरा मोरा होना चाहिए था, कि जो पता चलना चाहिए था। और बिलावल भुट्टो आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि वो सियासत वो इस बात में बड़ी वजाहत के साथ आगे आएंगे। और अगर आगे आएंगे तो आप हालात देखेंगे इस मुल्क की तब्दीली की तरफ चल रहे हैं। और वो वाकई बिलावल भुट्टो जो है वो सियासत करना चाहता है अपने नाना की सीटों के ऊपर और उनकी लेगेसी के ऊपर। अगर वो लेके चलना चाहता है, लेफ़्ट की सियासत थी ना, तो लेफ़्ट की सियासत को लेकर चलना है आगे, और चलेंगे तो हालात बेहतर होंगे। आखिर में मैं शेख रशीद साहब की तारीफ़ करूँगा। मैं जो कि शेख साहब से रब्ता रहता है, शेख साहब बड़ी हिम्मत वाले, यानी 40 दिन का चिल्ला काट लिया, और ख़ुद उन्होंने जो लफ्ज़ कहे हैं वो आप ज़रा ख़ुद सुन लीजिएगा कि शेख रशीद साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो कहा है ना। अच्छा, एक बात मैंने ज़रूर और करनी है, वो मैं भूल ना जाऊँ, वो बहुत ज़रूरी है, और समझने के हवाले से ना, कि अगर आप समझ जाएं तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना जी। यहीं गुफ्तगू करते हुए ना, मैं नून लीग का जो गलत और घटिया इल्ज़ाम लगाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो नया नहीं है, वो पुराना है। बेनज़ीर की जाली नंगी तस्वीर, शहबाज शरीफ की बीवी तहमीना दुरानी की किताब माई फ्यूडल लॉर्ड और उसका तर्जुमा, मेरा साईं की अशात की मुफ्त तरसील, जुमामा खान के ख़िलाफ़ मुहिम, इमरान खान के ख़िलाफ़ रेहाम खान और हाजरा पिंजरे की किताब की अशात और मुफ्त तरसील, आशिक गुलिलई के घटिया इल्ज़ामात लगवाना और तशहीर मुरम वो ऑडियो और वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल करना, मौलाना समीर के ख़िलाफ़ एक बाज़ारी औरत का इस्तेमाल और अब खावर बनका के ज़रिए घटिया और गलत इल्ज़ामात, ये हैं जो वो PMLN की चंद खसूसियात हैं। पाकिस्तान से सियाह नज़रियात का मुकाबला करने की बजाय घटिया निज़ामात के ज़रिए इक़्तिदार का असूल अगर चाहेंगे तो यही हाल होगा आपका। शायद शेख रशीद की बात करने से पहले मैं ज़रा, वो ख़त है बहुत ज़बरदस्त है और उस पर बात करनी है। मैंने सुमैया असद 2 सफ़ों का हाथ से लिखा हुआ ख़त है, बड़ा तकलीफ़ दे ख़त है। क्या उन्होंने कहा कि उनका कोई सियासी कैरियर नहीं है, हाफ़िज़ कुरान की जेल से अपील है। उन्होंने कहा शौहर का कारोबार ख़त्म हो गया, बेटी का रिश्ता ख़त्म हुआ, बेटी की नौकरी चली गई, मालिक मकान से घर से निकाल दिया, अपने घर की तामीर रुक गई, और ऑनलाइन क्लासें कुरान की करती थी वो भी ख़त्म हो गई, और सब 5 महीने से ये जेल में है। जितना कि जुल्म किया, जितना कि अगर जबर किया उतना बर्दाश्त करना चाहिए। और ये बार बार कह रहे हैं जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें छोड़ें, ये बड़ाई होगी। और मैं बात कहता हूँ एमनेस्टी के हवाले से, मैं ऐसे नहीं करता, ये मैं देखिए एमनेस्टी में दिल से कह रहा होता हूँ, और शेख रशीद साहब इस बात को समझते हैं। वही बात मैं कह रहा होता हूँ, वही बात वो कर रहे होते हैं, और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ एमनेस्टी की ज़रूरत है। जिन लोगों ने कसूर किया छोड़ें, आगे लेकर चलें। और पाकिस्तानी फ़ौज है तो हम हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के बगैर कुछ नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन हम समझे कि कौम के दिल से अगर इस तरह नफ़रतों के बीज बोएंगे तो वो फिर हालात यही होंगे। अब ये देखें ना, जितना और मैं इकनॉमी के हवाले से देखिए, मैं मजम्मत भी करता हूँ और मैं कहता भी रहता हूँ, मगर ये नहीं है कि मैं आंखें बंद करके ब्लाइंड कर लूँ। वो लोग किसी स्टेज पे मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं होता है।
अब शेख रशीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते 40 दिन का चिल्ला चाटते और इमरान को डिफेंड कैसे किया, वो भी चाहते थे। ये उन लोगों के लिए जो छोड़ के गए हैं और जाकर वहाँ उस टेबल पे बैठ के सिर्फ अपनी सियासत को, अपने मकासद को लेकर आगे चल रहे हैं। सुनिएगा शेख रशीद साहब ने क्या कहा। मैं दिल की ख्वाहिश रखता हूँ कि वो लोग जो बेगुनाह हैं, और आसम मनीर साहब से मैं जाती हाथ जोड़ के दरखास्त कर चुका हूँ, नदीम अंजम साहब से कर चुका हूँ कि जो बेगुनाह एक बोर्ड बैठा दें, उनको निकाल दें। उनके घरेलू हालात बड़े खराब हैं। और 9 मई मैं 68 केसेस में हूँ। आप मुझे बताएं, एक शेख रशीद बैक वक्त दुनिया का कोई निजाम बताएं कि एक शख्स 68 जगह पर 9 मई को किस तरह मौजूद होता है। और मैंने 40 दिन चिल्ला सिर्फ इसलिए काटा जी कि मैंने 9 मई के खिलाफ किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया, इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया, उसके खानदान के किसी फर्द के खिलाफ बयान नहीं दिया, और हल्फ पे ये कहा कि मैं उनके खानदान को जानता तक भी नहीं हूं। और मेरा ये ईमान है, ईमान से कह रहा हूं कि लोगों के मसले बड़े शदीद हैं और जिन्होंने हल करने हैं उन्हीं से कह रहा हूं। बाकी ये जो वैसे ही फिर रहे हैं, मरी में चहलकदमी 4-4, 5-5 दिन से कर रहे हैं, ये आप वोट लेने जाएंगे, या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को या हश पड़ेगा। मैं जेल चला गया और 30 तारीख को हमारी बड़ी अहम पेशी है। मुझे तो शक है कि ये 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आसम मनीर साहब से मैं जाती हाथ जोड़ के दरखास्त कर चुका हूँ, नदीम अंजम साहब से कर चुका हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।